दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें। दैनिक लोक सदन टीवी पर मैं एडिटर सुरेश चंद्र जोहरा एडिटोरियल पेज पर आपका एक बार अभिनंदन स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ की सबसे अहम दर्दनाक दास्तां जो आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने में चर्चा का सबब बनी हुई है, पत्रकार मुकेश चंद्राकर, बस्तर जंक्शन के एडिटर, यूट्यूबर जो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, बस्तर में पत्रकारिता के केंद्र में थे, की हत्या और उसके बाद घटित घटनाक्रम जो आज हम समझते हैं कि अगर हम चर्चा करें तो आप लगभग सारे घटनाक्रम से वाकिफ तो होंगे ही, मगर बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको बताते चलूं कि छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इसे गंभीरता से लिया है और उन्होंने आदेश दिए कि इस पर कोई कोताही पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया और इस दर्दनाक घटनाक्रम पर अपनी बात को रखते हुए सरकार को आगाह किया। परिणाम स्वरूप जिस तरह उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि डोजर चलते हैं, बुलडोजर, छत्तीसगढ़ में भी आरोपियों पर बुलडोजर चले और मकान को ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते दोस्तों, क्योंकि कानून और न्यायालय का काम है सजा देना। पुलिस प्रशासन या कोई सरकार किसी के घर को, किसी के मकान को ध्वस्त कर दे, इसके हम कभी भी हिमायती नहीं हैं। लेकिन जिस तरह विष्णुदेव साय सरकार ने तत्परता के साथ जैसे ही माहौल सरगर्म हुआ, आज जो खबर आ रही है, आरोपियों को पकड़ लिया है, हिरासत में ले लिया है और जो मुख्य आरोपी है सुरेश चंद्राकर, उसे हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन कुल जमा यह है कि पत्रकार और पत्रकारिता का जो सवाल है उसका जवाब सरकार के आज सुरक्षा कानून के रूप में हम कहें कि उसके खीसे में पड़ा हुआ है तो गलत नहीं होगा। आपको हम बताएं कि भूपेश बघेल ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा को लेकर के एक कानून बनाया था और विधानसभा से वह पास हो गया और अभी राज्यपाल रमन डेका के दफ्तर में वह स्वीकृति के लिए पड़ा हुआ है। हमें लगभग 1.5 साल हो गए, वह विधेयक पास नहीं हो पाया है। अब आवाज बुलंद हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी, विष्णुदेव साय सरकार को उसे तत्काल पारित कर देना चाहिए, पास करवाना चाहिए राज्यपाल महोदय से मिल करके, ताकि वह एक कानून का स्वरूप ले ले और पत्रकारिता को एक संबल मिले। दोस्तों, आज कोरबा में बड़े लंबे समय के बाद एक श्रद्धांजलि सभा हुई और पत्रकार मुकेश चंद्राकर के योगदान को रेखांकित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार कमलेश यादव ने, गेनलाल शुक्ल ने और मनोज शर्मा ने अपनी बात को कहा है। लगभग 1 घंटे के इनके संबोधन में जो तथ्य सामने आए हैं, जो बातें आई हैं, वो बहुत ही मर्म रखती हैं। उसे हम इस बुलेटिन में आगे शेयर कर रहे हैं। आप देखिए कि सरकार और समाज को इन बातों को अगर ग्रहण कर लिया जाए
तो फिर कोई समस्या ही नहीं रहेगी। और एक अच्छा समाज, एक अच्छी सरकार तभी बन सकती है जब सबका अपना अपना अधिकार हो, अपना अपना हिस्सा हो, और कानून अपने तरीके से काम करे, और सरकार के मीन में देखने के लिए जो चौथे स्तंभ की बात कही गई है पत्रकारिता को, वह मान और सम्मान मिले। देखिए आगे वीडियो। इसकी निंदा कर रहे हैं और ऐसी घटना न हो, ये दोनों पक्षों की ओर से अपील की जा रही है। पूरे प्रदेश में हमारी बिरादरी के लोग उद्वेलित हैं, कई जगह सड़क पर लोग उतरे हैं। इस तरह से इकट्ठा होकर के शोक सभाएं तो सभी जिलों में लगभग हो रही हैं। मुकेश को हम एक प्रतीक मान सकते हैं। वो घटना, जैसे मैंने कहा कि हम लोगों को हो सकता है कि कई ऐसे मित्र हों जिनको मुकेश के बारे में पहले पता ही न रहा या थोड़ी बहुत जानकारी नहीं होती, लेकिन उनकी हत्या के बाद हमें पता लग गया कि वो कौन था, कितना जुझारू था। अब बातें यही आ रही कि हो सकता है किसी और कारणवश उसकी हत्या हुई हो। सोशल मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो कुछ व्यक्तिगत रंजिश, कुछ रिश्तेदारों का आपस का विवाद, कुछ न कुछ और चीजें उसमें जोड़ी जा रही हैं। अभी कम है, आप इसको चलने दीजिए, हफ्ता 10 दिन बाद फिर आपको पता लगेगा कि पता नहीं और क्या क्या बातें आ रही हैं इसको लेकर। मुझे याद है बिलासपुर में एक बहुत जुझारू पत्रकार संदीप पाठक की हत्या हुई थी। उस समय भी इस मंच पर हम सब ने उस घटना की भर्त्सना की थी, मांग की गई थी कि सीबीआई जांच हो। पूरे प्रदेश से मांग हुई थी और अंततः सीबीआई जांच हुई, लेकिन आज तक पता नहीं लगा, मुझे तो नहीं मालूम है कि संदीप पाठक की हत्या के पीछे कौन कौन लोग थे। यही इसमें भी होगा, नाम आ गए हैं, हो सकता है बाद में कहा जाए कि दबाव में पुलिस ने किया है, हो सकता है मामला है कि पत्रकारिता के कारण नहीं, जो कहा जा रहा है कि 120 करोड़ रुपए का कोई सड़क निर्माण का कार्य था जिसकी वजह से जो उसने प्रकाशित किया, कलेक्टर ने उसकी जांच के आदेश दिए और कहा गया कि यहां तक बातें आई कि उसकी रिकवरी की भी बात हुई। अब कहा नहीं कि सप्ताह 10 दिन तक रुकी, उसके बाद पता लगेगा कि नहीं मामला कुछ और था। ये और कोई नहीं करेगा, हमारी आपकी बिरादरी ही करेगी। मुझे याद है लगभग 20 वर्ष पहले या ज्यादा हो गया, 30 वर्ष पहले की बात है, कोरबा के हमारे बुजुर्ग पत्रकार जो इस समय इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ एक घटना घटी। दो लोग थे, बड़ा घृणास्पद मामला था, बावजूद इसके हम लोग उनके साथ खड़े थे। उस समय हम लोग प्रेस क्लब में नहीं थे, उस समय प्रेस क्लब छोटे से दायरे में 10-12 लोग ही रहा करते थे। कोर्ट में खड़े होकर के हम लोगों ने गाली खाई और ये हुआ, आपस में बात करते थे, हुआ कि भाई गलती इसमें हमारे पत्रकार साथी की है, लेकिन हमारे जो सीनियर उसमें थे बोले पत्रकार की गलती है वो हम मानते हैं, लेकिन हम अंदर बैठ के बात करेंगे, बाहर किसी से बात नहीं करें, बाहर हम उनके साथ खड़े। और हम लोगों ने संघर्ष किया, उस संघर्ष में सनत दास, विमान, सुरेश अरोड़ा, हम सब लोग, रफीक वगैरह, हम लोग सब लोग थे। नाम लेने की आवश्यकता नहीं, सबको पता है पुराने लोगों को। जब भी कोई घटना होती है तो हम उसको तुरंत, एक घटना हमारे साथ में, मैं उसको उल्लेख नहीं करना चाहता और किस तरह से हमारी बिरादरी के लोगों ने आनंद लिया था, भगवान उनको खूब उन्नति दे। लेकिन बात वही है कि आज मेरी तो कल आपकी बारी है। इस भाव को अगर हम आत्मसात कर लेंगे तो कभी भी कोई संघर्ष की स्थिति निर्मित होगी तो स्वयं लोग आपके साथ आएंगे। जो सक्षम लड़ लेता है, जो नहीं है उसको आश्रय की जरूरत पड़ती है, उसको अपनों की जरूरत पड़ती है। अपने कौन? अपने यही लोग हैं जिनके बीच में हम काम कर रहे हैं। कोई जूनियर होगा, अभी आया होगा, कोई तपन भैया लोग जो पिछले 50 वर्षों से 45 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, गेंदलाल भाई, और भी तमाम लोग हैं जो जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक लंबा समय पत्रकारिता को दिया है। हो सकता है व्यक्तिगत कारणों से उनकी किसी से रंजिश हो, लेकिन इसका मतलब नहीं उसके खिलाफ षड्यंत्र रच दिया जाए
या उसको उसकी जान ले ली जाए। देश में कानून है, कानूनी तौर पर लड़ा जाता है, लड़े लोग। मेरा सिर्फ आप सबसे यही करबद्ध निवेदन है कि जब भी ऐसी घटना हो तो उस समय आकर के सिर्फ शोक संवेदना व्यक्त करने से ही कुछ नहीं होगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा। हम लोग एक कथा सुनते हैं ना महाभारत, वो हमारे ऊपर भी लागू होती है। जब दुर्योधन को कुछ लोगों ने पकड़ लिया, जो राक्षसी वृत्ति के लोग थे, और ये हुआ कि इसको मारा जाएगा, इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। जब ये खबर उनके बड़े भाई युधिष्ठिर को मिली तो उन्होंने कहा उसको बचाओ भीम जाके अर्जुन। तो उन्होंने कहा तो हमारा दुश्मन है, हमारी तो ऐसी तैसी कर डाला है। बोले नहीं, इस समय हमको 105 होने की आवश्यकता है। जब ये मामला निपट जाएगा तो उसके बाद तो हमारा संघर्ष आपस का देखेंगे, लड़ेंगे, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति अगर आ गया तो हमको 105 होना पड़ेगा। ये महाभारत का उदाहरण जो मैंने आपको दिया हमारे आपके साथ भी लागू होता है। मुकेश को श्रद्धांजलि दे देने भर से इसकी तस्वीर नहीं होती। इस तरह की घटना जब भी हो, हमारे आपके बीच में किसी साथी के साथ हो, तो हमको सारी चीजें दरकिनार करके उसके साथ खड़ा होना चाहिए। नहीं तो वही होगा कि मैं सक्षम हूं, लड़ लूंगा, वीरलाल सक्षम लड़ लेंगे, सनत जी लड़ लेंगे, लेकिन जो सक्षम नहीं है, जो नए नए इस क्षेत्र में आए हैं, उनकी दुर्दशा कैसी होती है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ ना तो समाज के लोग आते हैं, कोई ज्यादा दायरा उनका नहीं है। जिनका बड़ा दायरा है, लंबे अरसे से पत्रकारिता कर रहे हैं, वो तो संघर्ष कर लेंगे। आवश्यकता आज के नई पीढ़ी को है। चैलेंज बहुत सारे हमारे आपके सामने हैं। हम जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, तलवार की धार पे चल रहे हैं, तलवार भी ऐसी जो दुधारी है, दोनों तरफ चल रही है। आप सबसे मेरा आज की तारीख में यही निवेदन है कि एकजुट होइए। बड़ा कष्ट होता है, आज बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था, बहुत महत्वपूर्ण विषय था, इसमें सबको आना था। हम लोग प्रयास में कहते हैं कि अभी पीने खाने की व्यवस्था हो तो माई पिल्ला सब आ जाते हैं। ये क्रोध भी है, हमको सबको ये समझना होगा। और मैं तो ये कहता हूं कि लगे हाथ इसमें हमको एक बात और करनी चाहिए, हो सकता है प्रदेश के अन्य जिलों के पत्रकार साथियों ने की हो। पत्रकार सुरक्षा कानून की बात भी लंबे अरसे से चल रही है। भूपेश बघेल जी की सरकार ने विधानसभा से पास भी कर दिया था, आज भी वो राज्यपाल के पास वो बिल लंबित है। हम लोग भी यहाँ से गए थे उनको, और मुझे लगता है कि देवेंद्र भी थे, हम लोग सब यहाँ से गए थे, 10-12 लोग 15 लोग भूपेश जी से मिले थे और उनको बधाई दिए थे कि आपने हमारे बिरादरी के बारे में विचार किया। मनोज भाई हम लोग सब साथ गए थे। उस समय हम लोगों में बड़ा हर्ष था, पूरे प्रदेश से पत्रकार वहां एकत्रित हुए थे और सब ने हर्ष व्यक्त किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया। सरकारें किसी की भी, हम तो अपना काम कर रहे हैं, वो तो एक दूसरे की टांग चीरना फाड़ना वो सब उनका चलता रहेगा, उनका अपना काम करने का तरीका है। हम तो जैसे पहले काम कर रहे थे आज भी कर रहे हैं और कल भी वैसे ही करेंगे। तो हमको हमारी इस जो शोक संवेदना हम अपनी तरफ से व्यक्त करने के बाद जो कुछ राइटिंग में भेजेंगे ऊपर, उसमें इसका भी उल्लेख किया जाए, ऐसी मेरी मांग है। और अंत में मैं मुकेश जी को उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना करता हूं और आप सबको ईश्वर वो शक्ति प्रदान करें, ये उनसे एक और अतिरिक्त कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश की पहचान उसके बस्तर जंक्शन नामक यूट्यूब चैनल से राष्ट्रीय स्तर पर थी। स्थिति यह थी कि जब किसी जवान को अपहरण कर लिया गया तो उसे छुड़वाने के लिए सरकार ने उसी से मदद मांगी। अब समझ सकते हैं कि किस हद तक उन्होंने इसे पत्रकारिता को न केवल एक पेशा, न केवल अपनी रोजी रोटी का वरन एक जज्बा बनाकर जिया। कहा जाता है कि जज्बा हो तो जर्नलिज्म कीजिए। पैसे कमाने के और भी बहुत से रास्ते हैं, यही एक सबक है। साथ ही साथ आप सोचिए कि जिसके ऊपर हत्या का आरोप है वह उनके अपने चचेरे भाई होते हैं। बातें बहुत सी आएंगी, चर्चाएं बहुत सी होंगी। जैसे पिछले 2 दिन से हम ये देख रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष जो है वो एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करता है।
जब कभी भी हत्या, बलात्कार या किसी जघन्य अपराध की बात आती है तो वहां पे ये बताया जाता है कि वो तो फलानी पार्टी के निकाना नेता से जुड़ा हुआ था, उनका अपना। तो ये सही है कि जिस ठेकेदार सुरेश चंद्राकार को पकड़ा गया वो कांग्रेस के एक प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष भी था। मगर क्या हम लोगों को ये ध्यान नहीं रखना चाहिए कि इस तरह की चर्चाओं के बीच असल मुद्दा वो गंभीर अपराध और उस ओर से हमारा ध्यान भटकाया जाता है और कहीं ना कहीं हम ही उसके हथियार बन जाते हैं। ये संभव नहीं था कि करीब 1.5 दशक तक 10,000 रुपए के लिए एसपीओ बनने वाला एक सुरेश चंद्राकर आज करोड़ों रुपए का आसामी है। अपनी शादी में वो दुल्हनिया को हेलीकॉप्टर से लेकर आता है। बताने का कारण यह है कि क्या उसकी तरक्की के पीछे वहां लोग अनजान थे कि वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। सबक यह है कि अपराधी, ठेकेदार और अधिकारियों का जो गठजोड़ चल रहा है, जिसमें राजनीति अहम भूमिका निभाते हैं नेता, उनके उस गठजोड़ के हम उन्हें अपना सरमायादार न बनने दें। अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी। दिल्ली या रायपुर या किसी और बड़े शहर का पत्रकार ज्यादा सुरक्षित है। हमारे साथी यहाँ जितने भी काम करते हैं वो कहीं ज्यादा खतरों के साथ काम करते हैं। एक थानेदार की भी नजर टेढ़ी हो जाए। 2 मिनट में सुनेंगे भैया, सभी से निवेदन है। और पूरा शासन और प्रशासन कोरबा प्रेस क्लब के सामने नतमस्तक था। आज हम हरियाणा की मुद्रा में आ गए हैं। कौन दोषी है इसके लिए, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हम आप सब जिम्मेदार हैं। इस चीज से बाहर आना पड़ेगा। मैं भाई कमलेश यादव और मनोज शर्मा से इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि हम सबको निजी मतभेदों को भूलकर, निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर अपने समूह के लिए एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर अपने हितों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। संघे शक्ति कलयुगे, पुरानी कहावत है, लंबे समय से स्लोगन समाज के भीतर है। ये कलयुग है और इस कलयुग में आप संगठित रहेंगे तभी आप सुरक्षित रहेंगे। और जहां बिखरेंगे वहां, जैसा कि कमलेश भाई ने कहा, आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी आएगी। इस चीज को हमको समझना होगा। छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर लंबे समय से मांग उठती आ रही है। हम लोग तो मैदानी इलाके में हैं, हमारे साथ बहुत सारी सहूलियतें हैं, लेकिन आदिवासी अंचल में जाइए और बस्तर जैसे बिहाड़ में चले जाइए, वहां आपकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और आप दोनों तरफ से मारे जाते हैं। आप अगर निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं तो वहां जो अनसोशल एलिमेंट्स हैं उनके भी निशाने पर आप रहेंगे और शासन और प्रशासन और नेताओं के निशाने पर भी आप रहेंगे। तो तरफा वार होगा आपके ऊपर और हो रहा है, वहां पे लगातार हो रहा है। कमल शुक्ला जैसा जुझारू पत्रकार कितनी बार वहां प्रताड़ित हुआ है, लेकिन उनकी आवाज को कोरबा ने कितनी बार उठाया है? कभी नहीं। हम अपनी सहूलियतों के हिसाब से काम करते हैं। आज मुझको अच्छा लगा जब हमारे जुझारू पत्रकार साथी के लिए कोरबा प्रेस क्लब ने ये शोक सभा आयोजित की और निर्णय लिया कि इस मामले को हमको आगे बढ़ाना है। ये केवल एक मामले की बात नहीं है, ऐसे मामले रोज रोज हमारे हमारी जानकारी में आते हैं, संज्ञान में आते हैं। ऐसे सारे मामलों में हमको सामने आना चाहिए, खड़ा होना चाहिए हमको तन कर। और पत्रकार सुरक्षा कानून की बात है, हम अपने जन सरोकार को लेकर इस फील्ड में आए हैं। हमारी रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम नहीं आए इस फील्ड में। हमारे भीतर एक जज्बा है और वो जज्बा सीधे समाज से जुड़ा हुआ है, समाज के हित से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम सबसे अलग हैं और इस फील्ड में आके काम कर रहे हैं। इस बात को सबसे पहले हमको महसूस करना होगा।
समझना होगा। अगर हम नहीं समझते हैं इस बात को तो हमको समझना पड़ेगा, और इस बात को समझने के बाद एक दूसरी बात आपको और समझनी पड़ेगी। इन नेताओं को समाज सेवा के लिए कौन निमंत्रित करता है? या आम आदमी उनको निमंत्रण देने जाता है तो आइए आप नेतागिरी कीजिए, हमारा नेता बन जाइए। इनका स्वार्थ, इनकी महत्वाकांक्षा इनको राजनेताओं के पीछे चप्पलें घींचने को और नाक रगड़ने को मजबूर करती है, और ये टिकट लेते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं और बोलते हैं हम जन सेवा कर रहे हैं। क्या जन सेवा कर रहे हो? उस जन सेवा के बदले तुम वेतन खा रहे हो, वेतन ले रहे हो शासन के खजाने से। हमारे टैक्स के जो पैसे शासन के खजाने में जमा होते हैं उससे आप वेतन लेते हो, आप सेवा नहीं कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो। ये अधिकारी बोलते हैं कि हम जन सेवा कर रहे हैं, जन सेवा नहीं करते। जो काम करते हैं उसका मूल्य लेते हैं, वेतन लेते हैं। जन सेवा हम करते हैं, हमको कोई वेतन नहीं मिलता कहीं से। हम अपने संस्थान से वेतन लेते हैं और समाज के लिए काम करते हैं। हमारा संस्थान भी हमारी तरह समाज सेवा के लिए काम करता है। हम उस व्यवस्था में आते हैं, तो ये हमारे ऊपर नहीं हो सकते। कोई नेता, कोई अधिकारी या कोई दूसरे लोग हमारे ऊपर नहीं हो सकते। सर्वोच्च तो हम ही रहेंगे। इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा, और इसके लिए अपनी ताकत को प्रदर्शित करना होगा। हमको लोगों को एहसास कराना पड़ेगा कि हमारी ताकत क्या है। ये तब होगा जब हम समूह में रहेंगे, एकजुट होकर अपने हितों के संरक्षण के लिए काम करेंगे। मेरा प्रस्ताव है इस मुद्दे को पूरे छत्तीसगढ़ में कोरबा प्रेस क्लब को अब तक का सबसे जुझारू प्रेस क्लब माना जाता रहा है। भविष्य को मैं नहीं जानता, लेकिन 20 साल में वैसा कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। 22 साल में एक बार कोरबा प्रेस क्लब को अपनी ताकत दिखानी होगी, और इस लड़ाई को बस्तर की बजाय कोरबा से आगे बढ़ाना होगा। अगर ये हम कर सकते हैं तो आज जो हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं यह तो प्रतीकात्मक है। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तो चंद्राकर जी के प्रति और ऐसे अनेक पत्रकारों के प्रति जो बस्तर में आज प्रताड़ित हो रहे हैं, जो बस्तर में अपनी जान गंवा चुके हैं, छत्तीसगढ़ में अपनी जान गंवा चुके हैं, ऐसे सारे लोगों के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। और हमको किसी से नेतृत्व मांगने की जरूरत नहीं है। हम अपने हितों के लिए खुद नेतृत्व कर सकते हैं, सक्षम है। हमको आगे आना, अगर हमारे सभी साथी सहमत हैं तो ये प्रस्ताव भी पारित कीजिए, और इस मुद्दे को ही मत कीजिए, प्रदर्शन के साथ समाप्त मत कीजिए। इसके बाद आगे की कार्रवाई जारी रखिए। मैं जानता हूँ हमारे बहुत से साथी हैं 24 घंटे पत्रकारों के लिए खड़े रहते हैं, और वो इस बात की प्रतीक्षा नहीं करते कि कोई तकलीफ में है तो मुझको संदेश दे देगा। बहुत से लोगों के पास ये बहाना भी रहता है, मुझको तो खबर ही नहीं मिली, किसी ने बताया ही नहीं, किसी ने बुलाया ही नहीं। अगर ये स्थिति रहेगी तो वही स्थिति होगी जो बस्तर में हो रहा है कोरबा में। इस बात को समझना पड़ेगा। स्वस्फूर्त तरीके से अगर हमारे किसी साथी के साथ कोई घटना होती है तो आपको स्वस्फूर्त तरीके से मौके पर पहुंचना होगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा, उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। इस जज्बा के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो मैं बोलता हूँ, आज मेरा दावा है अगर कोरबा प्रेस क्लब चाह लेगा तो जो पत्रकार सुरक्षा कानून राज्यपाल के टेबल पे लंबित पड़ा है वो पास हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के मंच से भूपेश बघेल ने ये घोषणा की थी। उस कार्यक्रम में उनको आना था तो उन्होंने मैसेज किया कि आपके मंच पे आने से पहले मैं एक बड़ा काम करना चाहता हूँ, उसकी घोषणा आपके मंच पे करना चाहता हूँ। भूपेश बघेल 2 घंटे लेट आए हमारे कार्यक्रम में। विधानसभा चल रहा था उस समय, वो अपने घर से सीधे विधानसभा गए, वहां पत्रकार सुरक्षा कानून उन्होंने पास किया, और उसके बाद आकर हमारे मंच से उन्होंने पत्रकार सुरक्षा कानून पास किए जाने की घोषणा। श्रेय लेने की बात नहीं है, लेकिन इस चीज को अब आगे बढ़ाने की जरूरत है, ये हमको समझना पड़ेगा। और हमारी दृष्टि बिल्कुल साफ होनी चाहिए, हमारी क्या पोजीशन है, वास्तविकता क्या है।
हम कर क्या रहे हैं, प्रशासन की क्या स्थिति है, शासन की क्या स्थिति है, नेताओं की क्या स्थिति है, ये समझना पड़ेगा। आपके मुकाबले कोई चीज नहीं, न कोई नेता है, न कोई प्रशासन का अधिकारी है। हर कोई अपने काम का मूल्य ले रहा है। हम बाजार में जाते हैं, कोई चीज हम लेते हैं तो उसका मूल्य अदा करते हैं ना, तो वो मूल्य सबको मिल रहा है, हमको नहीं मिलता वो मूल्य। हम अपने संस्थान के लिए काम करते हैं, अपने जज्बा के लिए काम करते हैं, अपने सरदारों के लिए काम करते हैं। साथियों, अगर आप सबसे अनुरोध है कि इस मामले को लेकर कोरबा प्रेस क्लब को आगे बढ़ाया जाए, और मुझको लगता है कि अगर हम कोशिश करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। धन्यवाद।